अरे बाबर आजम ने वहां पे 100 बना दिया। कहां पे? पीएसएल में। वेरी गुड जवाब है ये किसी को नहीं। देखो उन्होंने बनाए हैं, मैं भी देख रहा था, बाबर ने पहले 52 रन बनाए 42 बॉलों में, पर अगले 21 बॉल में उन्होंने 59 रन बनाए, तो वो 111 नॉट आउट है। कितनी बॉलों? 63 पर वो गेंदें वापस नहीं आएंगे सर, जो गेंदें चली नहीं, अब डिपेंड करता है टीम जीत रही है कि ये नहीं। जवाब होगा, ये उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया मुझे नहीं, बाबर चुपचाप मुंह तोड़ जवाब ही दे रहे हैं सबके। The greatest batter, greatest captain of all time. तालियां बाबर आजम के लिए। आ गए बाबर, छा गए बाबर, पीएसएल में कर दिया सारा हिसाब बराबर। बाबर आजम ने खेल दी हाहाकारी पारी, टी20 में किंग कोहली को पछाड़कर आगे निकले बाबर। रात में दिवाली बाबर आजम नहीं की है। अमन बहार कुछ चिलगोजे के छिलके आज भी बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। अगर सेंचुरी बनाएगा तो भी गाली, 0 पे आउट होगा तो भी गाली। साउनिक्रम किंग बाबर आजम की शानदार सेंचुरी और पीएसएल में जबरदस्त कप्तानी के चर्चे तो इस वक्त भी जारी हैं और बाबर आजम ने अपनी जबरदस्त कप्तानी से टॉप 4 में जगह बना ली है और इस वक्त तीसरे नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर मौजूद हैं, जबकि लाहौर कलंदर्स अपने 6 में से 6 मुकाबले हारकर लगभग इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। पेशावर ज़ल्मी ने 5 मैचेस खेले जिसमें 3 इस वक्त वो जीत चुके हैं और बाबर आजम पीएसएल के टॉप रन स्कोरर भी बन चुके हैं। अब बाबर आजम पर सबसे ज्यादा तनकीद हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से की जाती है, लेकिन हमेशा एक शख्स ऐसा है जो बाबर आजम को सपोर्ट करता दिखाई देता है और वो है भारत का सबसे जाना और माने जाने वाला स्पोर्ट्स एंकर विक्रांत गुप्ता है, जो कि न सिर्फ बाबर आजम की खुलकर तारीफ करते हैं बल्कि ये भी हमेशा कहते दिखाई दिए हैं कि बाबर जैसा क्लास प्लेयर शायद दुनिया में कोई नहीं। और इस सेंचुरी के बाद जो बाबर ने अपने क्रिटिक्स खासकर भारत में बैठे उन एंकरों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उस पर विक्रांत गुप्ता का क्या कुछ कहना है। खुलकर पहली दफा पीएसएल के किसी मैच पर उन्होंने बात की है, खासकर बाबर आजम की सेंचुरी पर। आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाएंगे और कैसे विक्रांत गुप्ता बाबर आजम की तारीफ करते हुए अपने ही साथी एंकर्स की बोलती बंद करते दिखाई दे रहे हैं, जो उनके साथ बैठा हुआ बाबर पर तनकीद करने की कोशिश कर रहा था। आइए आपको यही सब कुछ विक्रांत गुप्ता की जुबानी सुनाते हैं। अरे बाबर आजम ने वहां पे 100 बना दिया। कहां पे? पीएसएल में। वेरी गुड। अनूप झा जी कह रहे हैं एसटीटी आई थिंक जवाब है ये किसी को नहीं, देखो उन्होंने बनाए हैं, मैं भी देख रहा था, बाबर ने पहले 52 रन बनाए 42 बॉलों में, पर अगले 21 बॉल में उन्होंने 59 रन बनाए, तो वो 111 नॉट आउट है। कितनी बॉलों? 63 पर वो गेंदें वापस नहीं आएंगे सर, जो गेंदें चली नहीं, डिपेंड करता है टीम जीत रही है कि ये नहीं। जवाब होगा, ये उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया मुझे नहीं, बाबर चुपचाप मुंह तोड़ जवाब ही दे रहे हैं सबके। नहीं, वो बोतल से भी दे रहे हैं कभी जवाब आज नहीं बट वो आजकल ग्राउंड में भी लोगों को जवाब दे रहे भाई हैं। उनकी टीम ने परसों 211 बनाए थे, आज भी 201 बनाया वो उन्होंने। लेकिन गलत है बहुत ज्यादा, जो मतलब जो फैन उनको कह रहा था या जो भी है वो मतलब ये गलत है, नहीं, किसी कोई क्रिकेटर को वो ऐसे नहीं। जो वॉइस है ना, बहुत अलग-अलग चीजें होती हैं यार। तभी तो यार बोतल किसको दिखाएंगे वो? अरे कुछ हुआ होगा, हो सकता है नहीं पता, बट आजकल जो भी आप देखो हर चीज सच नहीं है, गलत है। एआई के जमाने में ऑब्वियसली इसमें बाबर गलत नहीं, वो जो लड़के कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि जो भी हुआ वो गलत है, मतलब अगर वैसा है तो गलत ही है, कोई उसको डिफेंड नहीं करेगा और उसमें नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आ गए बाबर, छा गए बाबर, पीएसएल में कर दिया सारा हिसाब बराबर। बाबर आजम ने खेल दी हाहाकारी पारी, ठोस को दे दिया जवाब बारी बारी। टी20 में किंग कोहली को पछाड़कर आगे निकले बाबर, शतकों के मामले में कईयों से है बेहतर। अभी हाल ही में पाक फैंस ने बिल्कुल सामने से ट्रोल किया, लेकिन वो चुप रहे। उन्होंने खून के घूंट पिए और अपने बल्ले से करारा जवाब दिया, बता दिया कि वो कैसी तूफानी पारी खेल सकते हैं, यहां तक कि अपनी पारी को बड़े स्कोर में भी तब्दील कर सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम ने अपनी टीम पेशावर जालमी के लिए तूफानी शतकीय पारी खेल डाली। पेशावर जालमी के लिए ओपनिंग करने आए बाबर आजम ने महज 63 गेंदों में 14 चौके और 2 छक्के सहित 176.19 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 111 रनों की नाबाद पारी खेली। टी20 करियर में अभी तक का 11वां शतक जड़ डाला। इस मामले में उन्होंने भारत के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली को अब कोसों पीछे छोड़ दिया है। The greatest batter, greatest captain of all time. Very good बाबर। तालियां बाबर आजम के लिए। Throw में 11। प्लानिंग देखे वाह। किस तरीके से Faster stroke या बॉलर्स full को करा। रोटेट किया। आरिफ जो मर्जी बोले, बात गए बाबर को, बात गए भाई। जो मर्जी बोले, कमाल बाबर 111 111 बाबर कमाल दिखाए। वाह, लव यू, वेरी वेरी गुड। यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी ने धो डाला है जी इस्लामाबाद। इसको बोला है हमेशा बाबर को बैक किया गया है और आज उसने एक और बार साबित किया। वैसे मजा आ गया मैच देख के कसम से यार, मतलब ये अभी तक का पीएसएल का बेस्ट मैच हुआ है। शशांक मेहता है भारत के कार्टून नेटवर्क चैनल का मालिक। आज जब बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई ना, तो बंदा उछल रहा था, बोला था यार गजब की सेंचुरी बनाई है, वो तारीफ के पुल बांध रहा था और साथ में ये भी तनकीद कर रहा था कि देखना आज तो जो है ना पेशावर हारेगा। बट सुशांत मेहता जैसे कई और हेटर्स हैं जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं और बाबर पर जानबूझ के वो तनकीद करते थे। वो अंदर से ये बात जानते हैं कि ही इज अ स्पेशल प्लेयर, वो बहुत कमाल का प्लेयर है, इस बात में कोई शक नहीं है। अरे भाई, जिस खिलाड़ी की तारीफ खुद विराट कोहली करते हो, जिस खिलाड़ी की तारीफ जो है खुद विवियन रिचर्ड्स करते हो, क्या कहना फिर उसका?
लाहौर के मैदान में पेशावर जालमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच मैच खेला गया। इसमें पेशावर के लिए ओपनिंग करने आए कप्तान बाबर आजम ने शुरू से आकर्षक शॉट्स लगाए और अपना विकेट भी बचाए रखा और पेशावर ने यह मुकाबला 8 रन से जीत लिया। इस मैच के सिर्फ एक ही हीरो रहे और वो है पाक किंग बाबर आजम, जिन्होंने ये तो साबित कर दिया कि वो तूफानी बल्लेबाजी भी बखूबी कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबर की पारी रिकॉर्ड के लिहाज से कईयों को पीछे छोड़ गए। इस आतिशी शतक के साथ ही बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में कोहली के सामने विराट चैलेंज खड़ा कर दिया है। दरअसल बाबर टी20 में क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज है। गेल 22 शतक के साथ टॉप पर है तो बाबर आजम का ये 11वां शतक रहा। बाबर आजम ने नंबर 3 पर संयुक्त रूप से काबिज, क्लिंगर, विराट, वार्नर और फिंच से अपनी दूरी और बना ली है। इन चारों के ही टी20 में 8-8 शतक है। जाहिर है कि अब जब बड़ी तादाद में कोहली और बाबर के फैंस आपस में भिड़े रहते हैं तो अब कोहली को इस मामले में बाबर आजम के पीछे छोड़ना एक बड़ा चैलेंज हो चला है। बाहर कुछ चिलगोजे के छिलके आज भी बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर इनका काम कैसे चलेगा। बाबर आजम को गाली देने के लिए कुछ भी करते हैं। बाबर आजम सेंचुरी बनाएगा तो भी गाली, 0 पे आउट होगा तो भी गाली, 180 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो भी गाली, 120 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो भी गाली। तो भाई करे क्या वो टॉप है। और मेरे अंदर के क्रिकेट फैन के लिए आज एक ऐसा ही छप्पड़ फाड़ खुशियों वाला दिन था, बहुत मजेदार। मेरे लिए आज कुछ ऐसा हुआ मानो दिन में ईद हुई और रात में हो गई दिवाली। जब बाबर आजम की बात कर ही रहा हूं, रात में दिवाली बाबर आजम ने ही की है। 11वीं सेंचुरी बनाई अपने टी20 कैरियर की और जितनी भी मैंने बाबर आजम की टी20 में सेंचुरीज देखी हैं, ये सेंचुरी मुझे उनकी बेस्ट लगी है। सबसे अच्छी, सबसे जबरदस्त, तूफानी और कुछ दिल स्कूप टाइप शॉट्स भी लगे हैं। और दिन में ईद कैसे बनी? दिन में ईद ऐसे बनी कि हमारी टीम इंडिया उसने बैट बॉल की हवा निकाल दी। मार बाबर आजम, किंग बाबर आजम के नाम हो गई 11th टी20 सेंचुरी। कमाल की बैटिंग की है। लग नहीं रहा था कि पेशावर जलमी की टीम जो है वो 200 का आंकड़ा पार कर पाएगी, लेकिन जब बाबर हो तूफानी फॉर्म में और लगाए एक के बाद एक खूबसूरत चौके और कुछ जबरदस्त छक्के भी, तो 200 का ग्रीन कैप भी आ गई। इस पीएसएल के इस सीजन में टॉप बैटर हो गए हैं, होना ही चाहिए यार। क्या आज कमाल की बैटिंग की है बाबर आजम ने, दिल जीत लिया। जब बाबर आजम की सेंचुरी आती है ना तो अगले 7 से 8 दिन तक जो है मैं बहुत खुश रहता हूँ। वो हाई फील होता है जब बाबर आजम सेंचुरी लगाते हैं। देखिए 15-16 ओवर के बाद लंबे लंबे छक्के मारना या मसल्स के दम पे गेंद को बाउंड्री के या स्टेडियम के बाहर पार करा देना आज की क्रिकेट में बहुत आम सी बात है। लेकिन 15 ओवर के बाद गेम में टाइमिंग के साथ चौके मारना कभी वायलेंट नहीं लगता। बाबर आजम की बैटिंग जो है कभी वायलेंट नहीं लगती, हिंसक नहीं लगती, मार काट चल रही ऐसा नहीं लगता। नफासत, मेरी उर्दू खराब है, क्या कहे उसको, सलीका, ओहो वो तकल्लुफ, क्या मतलब बॉलर को भी लगता है कि ये मार रहा है कि सहला रहा है, लेकिन जब बॉलर समझता है तब तक ओवर में 22-23 रन पड़ चुके होते। 11वीं सेंचुरी बनाई अपने टी20 कैरियर की और जितनी भी मैंने बाबर आजम की टी20 में सेंचुरीज देखी हैं, ये सेंचुरी मुझे उनकी बेस्ट लगी है। सबसे अच्छी, सबसे जबरदस्त, तूफानी और कुछ दिल स्कूप टाइप शॉट्स भी लगे हैं। और दिन में ईद कैसे बनी? दिन में ईद ऐसे बनी कि हमारी टीम इंडिया उसने बैट बॉल की हवा निकाल दी। मार बाबर आजम, किंग बाबर आजम के नाम हो गई 11th टी20 सेंचुरी। कमाल की बैटिंग की है। लग नहीं रहा था कि पेशावर जलमी की टीम जो है वो 200 का आंकड़ा पार कर पाएगी, लेकिन जब बाबर हो तूफानी फॉर्म में और लगाए एक के बाद एक खूबसूरत चौके और कुछ जबरदस्त छक्के